मैं मौजूद हूँ जनपद अयोध्या के सहनुआ गांव में, जहाँ पे हर साल चेलू हुआ करता था, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए उस तरह से नहीं किया गया। सारी गाइडलाइन का पालन करते हुए बहुत मामूली तरीके से चेलू का जुलूस उठाया गया है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मौलाना यासिर अब्बास साहब। हम उनसे जानेंगे। आजकल की देखा जा रहा है कि रिश्तों में इख्तिलाफ बहुत आ गए हैं, खटास जिसे कहते हैं, तो करबला के हवाले से आप कुछ बताएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अगर हयात तैयबा को देखा जाए और अगर करबला की तारीख़ को देखा जाए, तो जैसा कि आपने अभी बताया कि रिश्तों में खटास पाई जा रही है, आपस में तज़ाद पाया जा रहा है, इख्तिलाफ पाया जा रहा है। अगर हम यकीनी तौर पर करबला की तारीख़ को पढ़ें तो हमारे आपसी जो तज़ाद हैं बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे, इसलिए क्योंकि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जो 72 शोहदा की फ़हरिस्त तैयार की थी, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 18 बनी हाशिम थे। बकिया जितने थे वो बाहर से बुलाए गए थे, दूसरी जगह से आए थे। तो अगर हम देखते हैं कि 18 बनी हाशिम को अगर हम अपने एक ख़ानदान का या एक घर का मान सकते हैं, लेकिन बकिया जो आए थे वो साथ के नहीं थे, वो एक रिश्ते के नहीं थे, लेकिन सबका सिर्फ एक मकसद था, रिज़ाए परवरदिगार। यानी अगर करबला की तारीख़ को हम अच्छे से पढ़ लें तो हमें पता चलेगा कि भाई और भाई की इसार क्या होता है। जनाब अब्बास ने बग़ैर किसी चूं और चरा के, बग़ैर किसी भी मनफी ख्याल के इमाम हुसैन से सिर्फ इतना कहा कि मौला जंग की इजाज़त चाहिए, जबकि आप हज़रत बेहतर जानते हैं कि मदीने से लेकर के करबला तक इमाम हुसैन यही कहते हुए आए थे कि भैया अब्बास आपको करबला के लिए मांगा गया है, लेकिन करबला में भी इजाज़त नहीं मिली। तो इमाम जनाब अब्बास के लबों पर शिकन नहीं आई, बल्कि भाई की इताअत में उन्होंने अपना सर को खम कर दिया। तो अगर हम करबला की पूरी तारीख़ को देखें तो कहीं पर भी हमें ज़रा सा भी तज़ाद नहीं मिल सकता, चाहे वो जनाब ज़ैनब और या मकाम की सीरत तैयबा हो या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा। हर है जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम जिनका सिर्फ और सिर्फ 6 माह था, उन्होंने भी अपना ऐसा किरदार करबला में निभाया। यकीनन वाक़ईन मैं एक जुमला ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि करबला एक ऐसी तारीख़ है इस्लाम की, बशरियत की, इंसानियत की, कि अगर इसे हर इंसान, वो मैं इसके हिसाब से कैद से हटा दूँ कि मुसलमान या शिया लोग पढ़ें, हर इंसान जो भी इस दुनिया में रहता है अगर वो करबला की तारीख़ को पढ़ रहा है तो उसके लिए करबला एक ऐसा आइडियल बन करके सामने आएगी कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से चला सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि सारे रिश्तों को जो मेराज मिली है वो करबला से। बेशक करबला में हर रिश्ते को मेराज दी गई है। करबला में चाहे वो भाई का रिश्ता हो, चाहे बहन का रिश्ता हो, चाहे भतीजे का रिश्ता हो, कोई भी हो, करबला ने हर एक रिश्ते को मेराज दी है। चाहे कि अगरचे होता है कि आपस में भाई में तज़ाद पाया जाता है, अगरचे भाई का बेटा हो, चचा हो। आजकल का मुआशरा ऐसा है कि अगर भाई का बेटा है, यतीम है, तो चचा ने उसका हक गज़ब कर लिया, ज़मीन छीन ली। लेकिन करबला के माहौल मैदान में एकदम भूख का आलम था। इमाम हसन नहीं थे, इमाम हसन का यतीम जनाब कासिम इमाम हुसैन के पास आए हैं, यतीम हैं। इमाम हुसैन चाहते तो अपने यतीम भतीजे के साथ वैसा सलूक करते जैसा कि मुआशरे वाले करते हैं यतीमों के साथ, जिनके बाप नहीं होते, अपने भतीजों के साथ। लेकिन इमाम हुसैन ने जनाब कासिम को कलेजे से लगाया और फ़कत एक जुमला कहा कि तुम तो मेरे भैया की निशानी हो, तुम मेरे लख्त जिगर हो। मैं अपने गोद के फालों को कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपने भैया की निशानी को कुर्बान नहीं कर सकता। करबला में हर एक पहलू पर इमाम हुसैन ने इतनी बेहतरीन तरीके से सजाया है कि अगर कायनात का कोई भी बशर हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, अगर करबला की तारीख़ को ज़मीर की जिंदा दिली के साथ, अगर अपने ज़मीर को जगाते हुए जिंदा दिली के साथ करबला की तारीख़ को पढ़ रहा है, तो वाक़ईन करबला एक ऐसा मौजू है कि जिसकी वजह से तमाम के तमाम बशर एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ मौलाना यासिर अब्बास साहब, जो बता रहे थे कि रिश्तों को किस तरह से निभाना चाहिए। अगर रिश्तों को देखना है तो करबला के मैदान में देखा जाए। कैमरामैन नबी पांडे के साथ मैं साजिद हुसैन, सच आप तक न्यूज़, सहनुआ गांव, अयोध्या।